हाँ तो भाई जैसा कि कल के दिन खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का वार्म अप मैच एंड जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इस वार्म अप मैच से काफी सारे सवालों का जवाब मिलेगा। रोहित शर्मा के मन में क्लैरिटी हो जाएगी कि आने वाले मैचेस में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरना है। और सच में इस मैच में जिस तरीके से प्लेयर ने परफॉर्म करा है देख के खुशी भी मिली है और एक क्लैरिटी भी मिली है कि किस टीम के साथ हमें टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था, जिस सवाल को लेकर हर किसी के मन में कंफ्यूजन था कि यार मेन टीम में पहली प्रेफरेंस एज अ विकेटकीपर ऋषभ पंत की होनी चाहिए या फिर संजू सैमसन की। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के मन में भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था, क्योंकि कल का मैच शुरू होते ही वो ओपनिंग करने अपने साथ मिलाते हैं संजू सैमसन को और फर्स्ट डाउन पे छोड़ के आते हैं ऋषभ पंत को। मतलब रोहित शर्मा ठान के आए थे कि सबसे पहला जवाब मेरे को यही जानना है कि पंत को खिलाना है या संजू सैमसन को। देखो पहले ही पंत का जो पत्ता था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था संजू सैमसन के कंपैरिजन में, क्योंकि पंत के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। पंत एक लेफ्ट हैंड बैटिंग का ऑप्शन देते हैं। अगर कुछ यहां पे हो सकता था, कुछ यहां पे बदलाव हो सकता था, वो तभी हो सकता था अगर संजू सैमसन कल के मैच में वन साइडेड डोमिनेट कर जाते पंत पे, लेकिन हुआ उल्टा। पंत ने संजू सैमसन पे पूरे तरीके से डोमिनेट कर दिया। संजू सैमसन ने एक बार फिर से कुछ वैसी पारी खेली जैसी वो अक्सर इंडिया में वापसी करने पे खेलते हैं। वो आते हैं और आके एक ऐसी पारी खेलते हैं जिसे देख के हर कोई यही सोच रहा होता है कि भाई ये ऐसा क्यों खेलते हैं। आईपीएल में जब इतना शानदार खेलते हैं तो इंडिया में आके ऐसा क्यों खेलते हैं। मतलब कल के दिन भी 6 बॉलें खेली, मात्र 1 रन मारे और भाई जिस तरीके से वो 6 बॉल खेली ना, ऐसा लगा कि ये संजू सैमसन है ही नहीं। सच में भाई ऐसा लग रहा था कि खुद संजू सैमसन भी पब्लिकली इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरे पे ज्यादा भरोसा नहीं करने का, ऐसा पहली चॉइस ऋषभ पंत को टीम में प्रीफर करने का। अब भाई ऋषभ पंत ने भी जो शानदार पारी खेली, जो कॉन्फिडेंस भरी पारी खेली, 32 बॉलों पे 53 रन जड़े, 4 चौके मारे, 4 शानदार छक्के जड़े, एक भी शॉट पूरी पारी में ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे देख के ये फीलिंग आए कि भाई ये थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, हर तरीके के शॉट मार रहे थे, जिसे देख के जो थोड़ा सा हमको भरोसा कम था ना पंत पे कि भाई ये टी20 के उतने बड़े प्लेयर नहीं है, वो भरोसा बहुत हद तक कल के दिन पंत की पारी देख के बढ़ गया है। और सच में ऐसा लग रहा है कि पंत टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट साबित हो सकते हैं। लेकिन भाई देखो कल के मैच के बारे में मैं यहां पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई कल के मैच में जो पिच थी ना, एक नंबर, बैटिंग के लिए भी डिसेंट पिच थी, बॉलिंग के लिए भी डिसेंट पिच थी। मतलब ऐसी पिचेस भाई हमें टी20 मैचेस में चाहिए जहां 170 180 रन में भी एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले, बैटिंग बॉलिंग दोनों को ही पिचेस सपोर्ट करती हो। और कल के मैच में कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा था। शुरुआती ओवर में खेलना आसान नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने जो 19 बॉलों पे 23 रन की पारी खेली, ऐसे ओवरऑल ऊपर ऊपर देखेंगे तो लगेगा 19 बॉल पे 23 रन रोहित शर्मा के हिसाब से कोई खास नहीं है। लेकिन जैसी पिच थी, शुरुआत में जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, उसे देख के लगा कि रोहित शर्मा ने एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब उनकी पारी देख के कोई मुझको ऐसा दुख नहीं हुआ। लेकिन भाई कल के मैच में रोहित शर्मा ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे देख के हर कोई चौंक गया था, जिसे देख के हर कोई ये कह रहा था कि रोहित शर्मा आने वाले मेन मैचेस में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब ऐसा रोहित शर्मा ने क्या किया वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले भाई देखो आज से शुरुआत हो चुकी है टी20 वर्ल्ड कप 2024 की। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई इस टी20 वर्ल्ड कप अगर कोई तुमको माला माल बना सकता है तो वो कोई और नहीं, वो है नन अदर देन प्रिंस भाई। क्योंकि प्रिंस भाई आप तक हर मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन सबसे पहले पहुंचाएंगे। और भाई देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि जो मैचेस इंडिया के नहीं है ना, उन मैचों में फैंटेसी टीम बनाना, उन मैचों में प्रेडिक्शन करना, क्योंकि उन मैचेस में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपकी जीतने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती है, 100 से 200 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि भाई बाकी मैचेस में किसी को नहीं पता कि कौन ज्यादा रन मार सकता है, कौन ज्यादा विकेट ले सकता है, लेकिन आपको ये सारी प्रेडिक्शन मिलेंगी कहां? प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी जाओ, जाके ज्वाइन करो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाओ और आज से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पैसा ही पैसा कमाओ। तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि कल के मैच में रोहित शर्मा ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे देख के भाई हर कोई चौंक गया था, क्योंकि रोहित शर्मा ने कल के मैच में जायसवाल को खिलाया ही नहीं। अब देखो जायसवाल को क्यों नहीं खिलाया मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखा जाए तो 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि जायसवाल पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, जायसवाल की जो जगह है वो एकदम फिक्स है कि ये तो खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन जगह तो भाई रोहित भाई की खुद की भी फिक्स है, वो तो खेल रहे थे, सूर्या की भी फिक्स है, वो भी खेल रहे थे, पांड्या की फिक्स है, वो भी खेल रहे थे। तो यहां पे दूसरा रीजन या तो ये हो सकता है कि रोहित भाई मान के बैठे हैं कि जायसवाल से शुरुआत के मैचेस में ओपनिंग नहीं करानी है, ओपनिंग तो कोहली और रोहित ही करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जायसवाल को क्यों ही खिलाना। अब जायसवाल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आपके हिसाब से क्या जायसवाल को ओपनिंग करनी चाहिए या फिर रोहित और कोहली यहां पे बेस्ट चॉइस होंगे ओपनिंग के लिए? जो भी आपका सोचना है कमेंट
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो भाई, क्यों हमें रोहित और कोहली ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप में, इस बात का हमें एक और बहुत बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब ऋषभ पंत को कल के मैच में थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता है। हाँ ठीक है, वार्म अप मैच था, यूं ही भेज दिया होगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन भाई अगर बहुत ही ध्यान से सोचो कि अगर कोहली और रोहित ओपनिंग करते हैं ना, तो बहुत चांसेस हैं कि जो सूर्य कुमार यादव हैं वो फोर्थ पे ही खेले और ऋषभ पंत की जो बैटिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर कर दी जाए फर्स्ट डाउन पे, क्योंकि ओपनिंग जब आपके दोनों ही राइट हैंड बैट्समैन करेंगे तो कहीं ना कहीं रोहित की ये प्लानिंग हो सकती है कि फर्स्ट डाउन पे थोड़ा सा ऊपर भेजा जाए एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, जो कि होंगे ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत भी देखो पावर प्ले का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को इतनी पावर प्ले की जरूरत नहीं है, वो बिना पावर प्ले के भी उतना ही मार सकते हैं जितना वो पावर प्ले के बाद मार सकते हैं। खैर सूर्या की बात आई गई है तो सूर्या ने भी कल के मैच में एक ठीक योगदान दिया, 18 बॉलों पे 31 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद जब बैटिंग पे आया शिवम दुबे तो उन्होंने जो 16 बॉलों पे 14 रन की पारी खेली वो देख के थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ। हाँ दुबे जो है वो मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से कॉन्टैक्ट बॉल का उनके बल्ले से नहीं हो रहा था। आउट भी जो हुए वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, एक अच्छा शॉट मारा था लेकिन वहां पे शानदार कैच फील्डर द्वारा पकड़ा गया। पर फिर भी मुझको लगता है कि जो दुबे हैं वो यहां पे हमको टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि जायसवाल देखो अगर नहीं खेलेंगे तो दुबे तो 100% खेलेंगे। और उसके अलावा अगर तुमने कल के मैच में एक और बात नोटिस करी हो कि जिस तरीके से शिवम दुबे से रोहित शर्मा ने 3 ओवर डलवाए और शिवम दुबे ने भी बिल्कुल भी रोहित शर्मा को ना निराश करते हुए 3 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट लिए, ऐसा लग रहा है कि दुबे की जगह बहुत हद तक पक्की है। देखो दुबे ने आईपीएल में उतनी बॉलिंग कराई नहीं है, लेकिन भाई टी20 वर्ल्ड कप में दुबे आपको अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई अगर तुमने कल का भी मैच देखा हो या फिर आपने जनरली भी दुबे की बॉलिंग देखी हो तो आपका जो मत है वो ये हो सकता है कि दुबे एक बहुत ही नॉर्मल बॉलर हैं, कहीं भी भाई आसानी से मैच हरा सकते हैं, बहुत ही आसानी से एक ही ओवर में 20-25 रन पिटवा सकते हैं। मैं भी इस बात को बहुत हद तक मानता हूं, लेकिन भाई पता है कई बार क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा ज्यादा किसी से बॉलिंग कराने लगो ना तो एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलने लगता है उस बॉलर की बॉलिंग में। और भाई दुबे की बॉलिंग ऐसी है कि वो ज्यादा फास्ट फेंक ही नहीं पाते हैं। एक होता है कि मैं चाह के स्लोअर मारता हूं, लेकिन दुबे की जो एवरेज स्पीड है ना 120-125 की है, और ऊपर से जब वो स्लोअर मारते हैं तो एक अच्छी बॉल डाल लेते हैं, 110-108 की स्पीड मारते हैं। तो ऐसी बॉलों पे बैट्समैन को लगता तो है कि मारना है आसान, लेकिन जब वो मारने के लिए जाता है तो बॉल आसानी से बाउंड्री तक जाती नहीं है। कुछ इसी तरीके से कल के दिन भी शिवम दुबे ने विकेट लिए थे, तो उम्मीद करते हैं कि दुबे जो है वो हमको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखे और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन भी देते हुए देखने को मिले। क्योंकि भाई देखो अगर हमें दुबे की तरफ से 1-2 ओवर हर मैच में मिल जाए ना तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, हमको ज्यादा बॉलर्स यहां पे नहीं खिलाने पड़ेंगे। हार्दिक पांड्या तब हमारे छठे बॉलर नहीं एज अ 5th बॉलर भी खेल सकते हैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ भी गई छठे बॉलर की तो दुबे है ना जो मैंने कहा 1-2 ओवर बीच में आके डाल सकते हैं। अब जहां भाई मैंने नाम ले ही लिया है नन अदर देन हार्दिक पांड्या का, तो देखो भाई पांड्या ने जो किया आईपीएल में सो किया, सब कुछ भूल जाओ। लेकिन कल के दिन हार्दिक पांड्या की बैटिंग देख के जितनी खुशी मिली ना, और कुछ भी देख के उतनी खुशी नहीं मिली। जिस तरीके से पांड्या ने कल के मैच में 23 बॉलों पे 40 रन का योगदान दिया, 2 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, कसम से दिल जीत लिया। हाँ थोड़ा सा दुख ये देख के हो रहा था कि पांड्या ने आते ही 3 छक्के लगातार स्पिनर को मार दिए थे, तो उसके बाद जिस तरीके से उनको फिनिश करना चाहिए था वैसा फिनिश वो नहीं कर पाए। जिस तरीके से वो पेसर्स को मारते थे एक वक्त पे, उस तरीके से एंड के ओवर में वो पेसर्स को चौके छक्के नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कंपेयर टू उनकी पिछली इनिंग्स अगर हम देखें तो ये जो इनिंग पांड्या की तरफ से आई भाई अच्छा लगा, और साथ में भाई 1 विकेट बॉलिंग में भी लिया। तो कहीं ना कहीं जो हम कह रहे थे ना कि हार्दिक पांड्या का चलना बहुत ही जरूरी है अगर हमें टी20 वर्ल्ड कप जीतना है। पांड्या ने कल के दिन जिस तरीके से बैटिंग बॉलिंग दोनों में कमाल किया, एक उन्होंने भी हमें उम्मीद दी है कि हाँ भाई मैं सच में ऐसा काम कर सकता हूं कि इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिता सकता हूं। इसके अलावा देखो भाई कल के मैच में बॉलर्स के बारे में क्या ही कहना, बॉलिंग में सबने एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया। अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग कराई, 3 ओवर में 12 रन देके 2 विकेट लिए। बुमराह ने 2 ओवर में 12 रन देके 1 विकेट लिए। सिराज ने 3 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट लिए। पांड्या ने भी 1 विकेट लिया। उसके अलावा अक्षर पटेल ने भी 2 ओवर में 10 रन देके 1 विकेट लिया। दुबे ने भी 3 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट लिए। हाँ कुलदीप और जडेजा को विकेट तो नहीं मिले, लेकिन बॉलिंग उन्होंने भी ठीक ठाक कराई। अब हर किसी को तो विकेट नहीं मिल सकता ना। बाकी देखो अब भाई जाते जाते मैं यहाँ पे एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि कल के मैच में जब शिवम दुबे 16 बॉलों पे 14 रन की पारी खेल के पवेलियन जा रहे थे तो बहुत लोग थे जो चारों तरफ सोशल मीडिया पे रिंकू सिंह का नाम ट्रेंड कराने में लगे थे। बहुत लोग कह रहे थे कि यार रिंकू सिंह को यूं ही बाहर कर दिया, दुबे की जगह तो रिंकू को लेके जाते हो ज्यादा काम आता। देखो भाई रिंकू कमाल का प्लेयर है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन यार इतने जल्दी किसी भी प्लेयर को
इतना ज्यादा डिमोटिवेट मत करो। अब किसी प्लेयर को टीम में ले लिया गया है तो भाई उस पर भरोसा टिकाओ। मतलब यही लोग हैं जो अभी 3 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि पांड्या की छुट्टी होने वाली है, पांड्या तो स्क्वाड में भी नहीं जाएगा क्योंकि उसका बाप दुबई आ गया है। और भाई कुछ मैच उसके चेन्नई से खराब क्या चले गए, कल के दिन 16 बॉलों पे 14 रन क्या मार दिए, जबकि आते ही बंदे ने काफी बॉल झेल ली थी, उसके बाद बंदा ठीक ठाक रिकवरी कर रहा था। हम माना कि कई ऐसे शॉट्स थे जो शिवम दुबे के बल्ले से लगते थे जो कल के दिन नहीं लग रहे थे, लेकिन भाई ठीक है, एक बार 2-3 छक्के लग गए ना तो बंदा फोड़ेगा और इतना फोड़ेगा कि भाई फाड़ के रख देगा। और भाई बहुत से ऐसे मैचेस होंगे जहां भाई कई बैट्समैनों के कंपैरिजन में दुबे ही होगा जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल पारी खेल सकता है। तो भाई बस मैं ये कह रहा हूं कि जब बंदे को स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया है, जब बंदे पे रोहित शर्मा भरोसा टिका रहे हैं, बैटिंग भी दे रहे हैं, बॉलिंग भी दे रहे हैं, तो आप भी अब T20 वर्ल्ड कप में उन प्लेयरों को सपोर्ट करिए जिनको ले लिया गया है। चाहिए कि ये लोग रन मारे, और अगर गलती से किसी मैच में ये लोग फ्लॉप हो भी जाते हैं ना तो जरूरत से ज्यादा ट्रॉल मत कीजिए, क्योंकि भाई देखो जो नए प्लेयर होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, जैसे कि दुबे जैसे प्लेयर हो गए, तो ये लोग सोशल मीडिया में सच में चेकआउट करते हैं कि उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि यार 1-2 मैच के बाद लोग इतना बोलने लग गए हैं, तो दिमाग वैसे ही खराब होने लगता है। जितना ट्रॉल करना होगा, जितना बोलना होगा, T20 वर्ल्ड कप के बाद बोल लेना। और भाई देखो इस बात पे थोड़ा बिलीव भी करो कि दुबे सच में ऐसा प्लेयर है कि भाई अकेले पूरा गेम बदल सकता है। और बैटिंग के साथ साथ अगर बॉलिंग में उसने इतना सा भी कंट्रीब्यूशन दे दिया ना तो इंडिया के लिए सच में ये एक बहुत ही बड़ा एसेट साबित होगा। रिंकू सिंह तो सिर्फ बैटिंग कर सकते थे, दुबे अगर बॉलिंग में 1-2 ओवर हमें हर मैच में दे गए और गलती से 3-4-5 विकेट ले लिया T20 वर्ल्ड कप में, तो भाई रिंकू सिंह से तो ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन वो देके चले जाएंगे। ऐसे ही भाई सेम टू सेम एक और पोस्ट में काफी दिन से चारों तरफ सोशल मीडिया पे देख रहा था, जहां लोग ये लिख रहे थे कि जडेजा ने अब तक अपने पूरे T20 करियर में जितने छक्के नहीं मारे हैं, उससे ज्यादा छक्के रिंकू सिंह ने जो मात्र 11 इनिंग खेल रखी हैं उसमें लगा रखे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जडेजा पे तब भरोसा टिका रहे हैं। भाई जडेजा और रिंकू सिंह को तुम कंपेयर ही कैसे कर सकते हो? जडेजा इज अ प्योर बॉलर, वो प्योर बॉलिंग का काम करता है। आपको मैक्सिमम मैचेस में वो 4 ओवर देके जाएगा। और भाई उसकी इकोनॉमी देखो, आईपीएल 2024 में सारे स्पिनर्स की अगर आप इकोनॉमी कंपेयर करेंगे तो एक वरुण चक्रवर्ती है जो जडेजा से बेहतर है इकोनॉमी में, वरना जितने भी स्पिनर्स हैं ना इंडिया के, सब भाई इकोनॉमी के मामले में जडेजा से पीछे हैं। भाई इंडियन स्पिनर्स क्या, आप विदेशी स्पिनर्स को भी कंपेयर कर लीजिए, सिर्फ एक वरुण चक्रवर्ती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड आईपीएल 2024 में जो जडेजा से बेहतर बॉलिंग करा रहे थे इकोनॉमी के मामले में। और विकेट भी जडेजा ने ठीक ठाक लिए हैं, वो कोई बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है, पर भाई T20 फॉर्मेट में जितना काम विकेट का होता है ना उतना ही रोल होता है कि भाई आप रन कितने बचा रहे हो। और रन बचाने के मामले में जडेजा हमेशा किफायती साबित हुए हैं। मतलब भाई पूरा प्योर बॉलिंग ऑप्शन देने के साथ साथ बंदा बैटिंग में भी एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन कई मैचेस में देके जाता है। लेकिन लोग कुछ भी कंपैरिजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रिंकू सिंह को जडेजा की जगह लेके जाओ। मतलब भाई ऐसे लोग आते कहां से हैं? वैसे ही भाई अपनी टीम के जो मेन बॉलर्स हैं सबका हाथ बैटिंग में पूरे तरीके से ढीला है, चाहे बुमराह हो गए, चाहे कुलदीप हो गए, चाहे सिराज हो गए, चाहे अर्शदीप हो गए। एक जडेजा ही ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द मैचेस में 4 ओवर भी डालते हैं और साथ ही साथ बैटिंग में भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसको भी टीम से बाहर कर देना चाहिए। मतलब भाई ये लोग या तो क्रिकेट देखते नहीं हैं, और अगर देखते हैं तो भाई कुछ फूक के देखते हैं। खैर आप लोगों का कल का मैच देखने के बाद क्या ओपिनियन बना है? किस प्लेयर को लेकर आपको लग रहा है कि भाई ये 100% एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इंडिया के लिए, और किस प्लेयर को लेकर लग रहा है कि ये नैया T20 वर्ल्ड कप में डुबा सकता है इंडिया की? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आप लोग का संजू सैमसन के बारे में क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और दुबे के बारे में क्या सोचना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई भूलना बिल्कुल भी नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से चेकआउट करना प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, जहां पे मिलेंगे आपको इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जिसकी मदद से आप छापेंगे इतना पैसा कि आप भी कहेंगे बाबू भैया मजा ही मजा आ गया। तो टाइम मत वेस्ट करो, जाके ज्वाइन कर लो, और जैसा मैंने कहा इस वर्ल्ड कप में मैचेस का मजा लेते लेते मस्त पैसा भी बनाओ। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।